आगे बढ़ते हैं, बात आग के कहर की कर लेते हैं। अमेठी में स्टील की दुकान में भीषण आग लग गई और आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। अमेठी से ये बड़ी खबर, स्टील की दुकान में भीषण आग लगी। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। अमेठी में स्टील की दुकान में यह आग लगी और इसके बाद आग किस कदर फैल गई कि 3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बात राजधानी लखनऊ में क्राइम के कंट्रोल की कर लेते हैं। रंजिश के चलते 60 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। थाना दुबग्गा इलाके के कटौली गांव में वारदात को अंजाम दिया गया। धारदार हथियारों से हमलावरों ने बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, 60 साल के बुजुर्ग की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल फरार बदमाशों की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है। तो रंजिश के चलते 60 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई लखनऊ में। लखनऊ से ही अगली बड़ी खबर है, जहां सेना में भर्ती के नाम पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। खुद को भारतीय सेना का कैप्टन बताता था यह आरोपी। एसटीएफ ने सुल्तानपुर के अंकित मिश्रा उर्फ आशीष को धर दबोचा है। आरोपी के पास से सेना और पुलिस की वर्दी बरामद हुई है। साथ ही फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति और निवास प्रमाण पत्र भी बरामद हुए हैं, जिनके जरिए ये छात्रों को, जो युवा हैं, उनको सेना में भर्ती करने का लालच देता था और ठगी को अंजाम देता था। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी निकाय चुनाव की। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर फंसे पेच पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। अब आज फिर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों से पूरी तैयारी करके आने को कहा है। आपको बता दें कि कल निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया। अब आज कोर्ट में सुनवाई के बाद निकाय चुनाव की तारीखों पर तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन अगर आज भी अगली तारीख मिलती है तो निकाय चुनाव के अप्रैल तक टलने की उम्मीद है, क्योंकि आज की सुनवाई के बाद छुट्टियां पड़ जाएंगी। ऐसे में सभी सियासी दलों की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। आपको बता दें कि इस मामले में दोपहर बाद सुनवाई होगी। अब तक क्या हुआ वो भी आपको बता रहे हैं। 5 दिसंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हुई। कोर्ट में आरक्षण को ट्रिपल टेस्ट की चुनौती मिली। 12 दिसंबर को कोर्ट ने अधिसूचना पर रोक लगाई। कोर्ट ने सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा। 14 दिसंबर को फिर सुनवाई हुई और रोक जारी रही। अब तक क्या हुआ पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे हैं। सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा। 20 दिसंबर को कोर्ट में तीसरी बार सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। 20 दिसंबर को जो सुनवाई हुई उसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और एक बार सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। साथ ही सरकार ने 2017 के आरक्षण का हवाला दिया। सरकार ने कोर्ट में कहा कि सर्वे को ही आरक्षण माना जाए। तो अब तक क्या हुआ ये पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे हैं। सरकार ने ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर स्टे 1 दिन और बढ़ा दिया। बुधवार को फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई इस मामले पर और कोर्ट ने आज फिर सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को तैयारी करके आने को कहा। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।